नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली सरकार से संबंधित दो बड़ी खबरें राजधानी में हैं। पहली खबर यह है कि दिल्ली की जनता जो बिजली के बिलों में रियायत की प्रतीक्षा कर रही है, जो रियायतें पहले थीं, क्या वो जारी हैं और कितनी सक्षमता से लागू हैं, इसका इंतजार दिल्ली की जनता कर रही है। इसी बीच एक खबर आज शुरू हुई है कि जो डिस्कॉम्स हैं, बिजली की वितरण कंपनियां, उसके ऊपर काफी बड़ा बोझ है। ये बोझ जो है वो रेगुलेटरी असेट्स से रिलेटेड है और इस रेगुलेटरी असेट्स के कारण बिजली कंपनियों के ऊपर 27,000 करोड़ का ऋण है। ये इतना बड़ा ऋण है कि निजी बिजली कंपनियां, जिसमें टाटा पावर और पीएसईएस दिल्ली में पावर की सप्लाई करती है, इसके भुगतान को प्राप्त करने के लिए शायद बिजली के बिलों में इजाफा कर सकती है। और अगर यह इजाफा आंशिक रूप से भी किया जाता है तो करीब 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों को बिजली के बिल का झटका लग सकता है। इसकी पुष्टि कल हो पाएगी। ये सप्ताह दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है, नई सरकार बनी है। इस नई सरकार का पहला बजट कल यानी मंगलवार 25 मार्च को पेश होगा। इसमें दिल्ली सरकार ये दिखाना चाहेगी कि जितने वादे उन्होंने किए हैं, जिसमें बिजली के संबंधित 200 यूनिट तक जो सब्सिडी मिलती है उसे जारी रखना है, पानी की सब्सिडी को जारी रखना है, महिलाओं को, खासकर गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह की राशि दी जानी है। साथ ही गरीब महिलाओं को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने हैं। ये सारे वादों को पूरा करने का समय कल ही है। बजट में अगर इनका प्रावधान है तो बजट प्रस्तुत होते ही इन सभी सब्सिडी का ऐलान हो जाएगा। और अगर 27,000 करोड़ के रेगुलेटरी असेट्स के ऋण के कारण बिजली के बिलों में अगले महीने भर के अंदर बढ़ोतरी होती है तो पहला करंट लगेगा दिल्ली वासियों को। लेकिन इसके लिए हम कल तक इंतजार करते हैं। शायद सरकार अगर इसमें किसी तरह का विशेष प्रावधान कर इसे रोक पाती है या इसे लागू करती है तो हम इसको कल तक समझते हैं। लेकिन सरकार ने ये बता दिया है, दिल्ली के पावर मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि वितरण कंपनियों के ऊपर ये बोझ है। यह बोझ पिछली सरकार के कारण हुआ है, ऐसा दिल्ली सरकार के पावर मिनिस्टर बताते हैं। अब पिछली सरकार तो जा चुकी है। जनता की जो आकांक्षाएं हैं वो नई सरकार से है, ये बीजेपी सरकार से है। सरकार किस प्रकार के प्रावधान लाती है, इन प्रावधान में बिजली बिलों में रियायत है या नहीं है, यानी जो एंड रिजल्ट है, बिजली के बिल क्या उतने ही आएंगे या बिजली के बिल बढ़ के आएंगे, ये निर्णय करेगा, ये तय करेगा कि सब्सिडी की क्या रूपरेखा बनती है और बिजली में रियायत लागू है या नहीं है। ये मंशा भी कल दिख पाएगी जब बजट पेश हो जाएगा। और ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो नई सरकार है, इस सरकार से दिल्ली वासियों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा है। और इस सरकार ने चुनाव के समय वादाओं वादों की फहरिस्त लगाई थी, तो फहरिस्त को अब अमली जामा पहनाने का समय भी आ गया है। और ये बजट के द्वारा ही सभी सब्सिडी प्रावधानों में अमली जामा कल पहनाया जाएगा। बिजली बिल से संबंधित जो आज लोगों में आशंकाएं शुरू हुई हैं, क्या ये शंकाएं कुछ हद तक सही हैं या निर्मूल हैं, ये भी हमें कल दोपहर तक समझ में आ सकेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसी मंशा बनाई है कि 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार के काम काजों पर एक श्वेत पत्र भी इसी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह बजट सत्र आज शुरू हुआ है, यानी 24 मार्च से शुरू हुआ है। यह 28 मार्च तक चलना है। श्वेत पत्र के लिए कोई तिथि निर्धारित अभी नहीं है। 28 मार्च तक यह श्वेत पत्र कभी भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। अगर पिछली सरकार के 10 साल के
कामकाज के लेखा जोखा को एकत्रित करके श्वेत पत्र तैयार होता है, तो हमें कई विशेष जानकारियां मिलने की संभावना है। जैसे पिछली सरकार 10 साल तक हर साल के बजट में करीब 25% की बड़ी राशि शिक्षा बजट को देती थी, और लगभग 25% की राशि सिर्फ शिक्षा बजट को मिलने से पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ी राशि सिर्फ शिक्षा को बेहतर बनाने पे खर्च किया है। ये खर्च कितना जस्टिफाइड है, कितना संवैधानिक है, कितना तर्कसंगत है या नहीं है, जैसे ही नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह श्वेत पत्र आएगा, हम देख पाएंगे कि शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन लाने का दावा किया था पिछली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, उसमें सच्चाई कितनी है, कितनी नहीं है। इसी प्रकार लगातार 10 वर्षों तक पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य पर भी बड़ा खर्च किया था। प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का बजट लगभग 15-17% होता था, यानी स्वास्थ्य जो है वो 10 वर्षों तक दूसरा सबसे बड़ा खर्चीला विभाग था। और अगर इतना विशाल राशि का आवंटन स्वास्थ्य पर भी था, तो क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में आमूलचूल परिवर्तन हो सका है? और जो इतने विशाल खर्च हुए हैं, जो अस्पतालों के रखरखाव पे हुए हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक बनाने पे खर्च हुए हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाई के वितरण पर खर्च हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री डायग्नोस्टिक सेवा पे खर्च हुआ है, शायद ये सरकार मोहल्ला क्लिनिक के खर्च के तह में जाएगी। और अगर इसमें किसी प्रकार की छोटी बड़ी गलतियां हैं, तो श्वेत पत्र में हमें ये दिख पाएगा। इसके अलावा फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए दिल्ली में लागू है। करीब 2.5 साल से यह सेवा चल रही है। नई सरकार भी इस सेवा को जारी रखेगी, लेकिन आशंका यह है कि पिछली सरकार में बसों में जो महिलाओं को टिकट दिया जाता था, शायद उस पर होने वाले खर्च को कथित तौर पर थोड़ा ज्यादा दिखाया जाता था। यानी जो महिलाओं की फ्री बस सेवा है, इसमें धांधली की खबरें आ रही हैं। सच कितना है, इसके लिए भी हमें श्वेत पत्र का इंतजार करना पड़ेगा कि यह श्वेत पत्र क्या कहता है। वित्तीय तथ्यों को श्वेत पत्र में किस प्रकार दिखाया जाता है। इसके अलावा इसी विधानसभा सत्र में फाइनेंस कमेटी बननी है। दिल्ली विधानसभा का ये बेहद महत्वपूर्ण कमेटी होता है। किसी भी विभाग के वित्तीय अनियमितताओं की जांच ये फाइनेंस कमेटी करती है। इसका तुरंत गठन हो जाएगा, यानी किसी भी अनियमितताओं को पकड़ने के लिए एक कमेटी गठित हो जाएगी और दिल्ली वासियों को इसका फायदा हो सकेगा। यानी दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ये अब तय करना चाहती है कि 10 साल में अलग अलग विभागों में कितनी अनियमितताएं हुई हैं, तो इसकी जांच कौन सी सही कमेटी कर सकती है, और उसकी तह में जाकर उसका कुछ न कुछ सही आकलन करने का एक जिम्मा भी श्वेत पत्र के द्वारा किया जा सकेगा। कुल मिलाकर बजट सत्र जारी है। बजट से बेहद आकांक्षाएं, उम्मीदें दिल्ली वासियों को हैं। कल हम इसमें विस्तार से आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि जितनी उम्मीदें हैं, यह नई सरकार इसे किस हद तक पूरा करने में सक्षम रही है, और कहां तक इसमें कोई भी त्रुटि या कमी बची है। हम एक बार फिर आपसे कल इसी समय रूबरू होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।